The exams are quite near. I guess today is 15th of February and तुम लोगों की तैयारियों जो है वो फुल्ली जो है वो आई गेस बुलंदियां छू रही होंगी मेरे ख्याल से। और पास पेपर की प्रैक्टिस है, नोट्स का रिवीजन है, फिर हमारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं। इतनी सारी चीज़ें तुम्हें जो है तो सेल्फ स्टडी में तुमने लगा ली होंगी। घर पे भी पास पेपर प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर देना बिल्कुल जो है। यू हैव टू स्टार्ट attempting the past papers on your own, all right? ये अक्टूबर 2023 वेरिएंट नंबर 22 हमने जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। और वी आर डूइंग बेसिकली पेपर 2 एंड वी आर डूइंग द ईयर अक्टूबर नवंबर 2023 वेरिएंट नंबर 22 and we talked about question number 1 in the last class, and today we have to talk about the question 2 of this paper 2. And this is another case with the name of beers BB. Okay. एंड ओके, लेट्स सी व्हाट द केस इज। हमें इस केस को पहले रीड करना होगा, फिर हम इसकी रिक्वायरमेंट्स रीड करेंगे, हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। अगेन दिस इज अ पेपर 2 स्टाइल क्वेश्चन। टेल मी, चलो तुम लोग बताओ, पहले बताओ एक इस केस को करने के लिए आइडियली मुझे कितने मिनट्स लगने चाहिए एग्जाम में। ये एक केस को करने के लिए आइडियली कितना टाइम जो है वो हम अपने आप को अलाउ करते हैं। 45 minutes. Yes, 45 minutes. Good. Not more than 45 minutes. And ideally, I should just start reading the case directly. I should not just go through the requirements. I should ideally just start reading the case. I should see what the business is, what industry it is, what sector it is operating in. And then maybe I can just read each question one by one, and then I should solve it in order rather than just changing the order. It's better to solve it in order. Okay. So, case में read करता हूँ। BB is a business partnership owned by Said and Chika. ठीक है भाई, Said and Chika, क्या नाम है चीका। BB produces personalized teddy bears for children. Okay, personalized teddy bear for children, अमीरों के सस्ते होंगे शायद। The toys are made using mass customization targeted at specific market segments. Each toy has the same shape and size, but it is customized with names and words provided by the customer. These are hand stitched onto the toy, and employees are paid using piece rate. अच्छा जी, personalized teddy bears, ठीक है जी। Customers receive their products within a week of ordering. मेरा एक बचपन का दोस्त था, उसका नाम था हमजा। उसको हम बुलाते थे रबड़ का गुड्डा। रबड़ तो उसका निकनेम मुझे याद आ गया, रबड़ का गुड्डे बनाते हैं इसीलिए ये लोग। ठीक है, गुड्डे ठीक है। टेडी बियर्स बनाते हैं ये बच्चों के लिए, मास कस्टमाइजेशन यूज़ करते हैं। और हर खिलौने का जो बियर है उसका साइज और सब कुछ सेम है, बस हर जो कस्टमर नाम प्रोवाइड करता है उसके नाम को हैंड स्टिच करके ये देते हैं। बिकॉज द बेटर आई अंडरस्टैंड द केस, द higher the quality of my answer would be, and it is important to read the case with full understanding. Try to understand what the business is. Okay. Customers receive their products within a week of ordering. Customers receive their products within a week of ordering. Okay, within a week हम उनको order दे देते हैं। Each toy is sold for $50 and has a unit contribution of $6. Last month, BB sold 4,000 units with a margin of safety of 120 units. Oh my God. ठीक है, 4,000 यूनिट्स बेचे और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिर्फ 120 यूनिट की है। तो बेसिकली एक बात भी याद रखना कि जो एक्चुअल आउटपुट होता है, जितना आपने बेचा है, 4,000 यूनिट्स बेचे हैं जिसमें से यूं समझो 120 यूनिट जो है वो प्रॉफिट में बेचे हैं। तो कितने ब्रेक इवन पे होंगे? ब्रेक इवन कितने पे किया होगा? इनका जो डिफरेंस होता है ना वो ब्रेक इवन होता है बेसिकली। 3,880 पे ब्रेक इवन आया होगा। यानी कि 3,880 टॉयज जब बेचे होंगे ना तो इनके खर्चे कवर हुए होंगे, और 120 जो टॉयज है ना वो प्रॉफिट पे बेचे हैं, जिसको हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक खिलौना, एक टॉय हम बेचते हैं अभी $50 का, और कंट्रीब्यूशन है $6 का। अच्छा, तो डायरेक्ट कॉस्ट भी ये निकाल सकते हैं वैसे तो। देखते हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दी हुई है, और यूनिट दिए हुए हैं। एक सेकेंड ना जरा, ये क्या हो रहा है?
ठीक है जी, यहाँ तक पहुंच गए हम। आगे केस रीड करते हैं। क्या करते हैं हम भाई? बिजनेस पार्टनरशिप बिटवीन शेर एंड चीका। पर्सनलाइज टेडी बियर्स बनाते हैं बच्चों के लिए। और सेम टाइप ऑफ टॉय होता है, बस उस पे नाम और उसके जो वर्ड्स होते हैं वो प्रिंट कर देते हैं, हैंड स्टिच कर देते हैं। और हम अपने एम्प्लॉयज़ को पीस रेट के हिसाब से पे करते हैं। अगर तुमने यूनिट 2 पढ़ा हुआ है तो मुझे बताओ, पीस रेट कौन से थ्योरिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था? कोई मुझे बता सकता है? ये पीस रेट इंट्रोड्यूस करने वाला थ्योरिस्ट कौन था? Yes, Taylor, nice. Taylor was the person. Taylor was the guy behind it. ठीक है। Customers receive their products within a week of ordering, and एक हफ्ते के अंदर हम डिलीवर कर देते हैं। फाइनेंशियल डेटा गिवन है। फिर बीबी currently holds a large amount of inventory in a temperature controlled warehouse. Oh my God, okay, temperature controlled warehouses हैं भाई हमारे पास। स्टोरेज कॉस्ट ज़्यादा होगी फिर। And we hold a large amount of inventory also. So BB's current inventory। ठीक है, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज भी गिवन है भाई। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स। वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज है। एंड वी हैव लाइक 100 kg ऑफ कॉटन फैब्रिक, 300 kg सिंथेटिक फाइबर, जो गुड्डे की जो फिलिंग होती है ना बेसिकली। और 300 नॉन कस्टमाइज टॉयज। हम्म। ठीक है, नॉन कस्टमाइज की भी इन्वेंट्री है हमारे पास, वर्क इन प्रोग्रेस। और फिनिश गुड्स हम नहीं रखते। फिनिश गुड इसलिए नहीं रखते होंगे, ज़ाहिर है फिर कस्टमर का ऑर्डर आता होगा, फिर उसके हिसाब से ही जो है वो हम बनाते होंगे ना। सो Said thinks that BB should adopt a just-in-time approach to inventory management. However, Chica is concerned about the possible impacts on BB. The stitching department is managed by Chica. She has recently received a complaint from David, who is the only male employee in the stitching department. अच्छा भाई, सिलाई कढ़ाई के डिपार्टमेंट में एक वाहिद इंसान है मर्द, बाकी सारी खवातीन हैं। ठीक है जी। डेविड है उसका नाम। उसने क्या लिखा है? आई फील दैट आई एम बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज आई एम अ मैन। देर आर नो वॉशरूम फैसिलिटीज फॉर मी ऑन द ग्राउंड फ्लोर, बट देर आर फॉर द वुमेन। अच्छा जी, खातून के लिए जो है वो बाथरूम बना दिया गया है ग्राउंड फ्लोर पे, लेकिन हमारे लिए तो क्यों नहीं बनाया? तो सख्त कैसा मसला है ये भाई, देख रहे हो? आई हैव टू गो, इज इट रॉन्ग और व्हाट? सही है क्या ये? या आई हैव टू गो अप 2 floors फॉर अ वॉशरूम which takes me a lot of time. Oh my God. I am given all the tasks which require heavy lifting. आई एम ऑफन भारी भारी चीजें उसको उठाने के लिए दे देते हैं, बोले तुम सामान उठाओ, हम नहीं उठा सकते। आई एम ऑफन आस्क्ड टू फिक्स प्रॉब्लम्स विद अदर पीपल्स स्टिचिंग मशीन्स एंड दिस स्लोज माय प्रोडक्शन। आई अर्न लेस मनी देन एनीवन एल्स इन द स्टिचिंग डिपार्टमेंट। ठीक है भाई, बड़ा अच्छा इसका एक अभी तुम लोगों के भी पॉइंट्स आ रहे हैं। ही शुड गो टू द बाथरूम 30 minutes बिफोर ही नीड्स टू यूज इट। या दैट्स द रिप्लाई वी नीड टू गिव हिम। एंड डेविड भाई, मैं ना सहता। So that's a nice and interesting case. क्या करना चाहिए डेविड के पास? अब क्या एक्शंस हैं? What can David do? He has just complained, right? After some further investigation, Chica believes there needs to be increased equality in the stitching department. Definitely, there should be some equality, and both the genders should be treated equally. That's what Chica believes. And question number, क्या भाई, ये गुड्डा गुड्डा गुड्डे बिजनेस आ गया, A part 1। ठीक है जी। आइडेंटिफाई वन मेथड ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। वन मेथड ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, चले यार, ये तो तुम भी बता सकते हो मुझे, इतना इजी है ये तो। आइडेंटिफाई वन मेथड ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, दिस इज अ वन मार्केट। We can use the demographic segmentation. We can write age, okay, and income, gender, psychographic, definitely.
जोग्राफिक भी लिख सकते हैं, कोई अच्छा सा मोटा सा वर्ड लिखें, सिर्फ एज वगैरह ना लिखें। जोग्राफिक, डेमोग्राफिक में एज, इनकम सब आ जाता है। सो वन ऑफ द मेथड्स, तुम्हें भी आंसर लिखना है साथ साथ, ठीक है। वन ऑफ द मेथड्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, one of the methods of market segmentation is geographic segmentation। इस जोग्राफिक सेगमेंटेशन ना, कि जब हम अपने कंट्री की पॉपुलेशन को उनके जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से सेगमेंट करते हैं। when I divide the population of a certain country on the basis of where they are physically located, such as if I want to market segment Pakistan, the Pakistan market, then it would be like Karachi, Lahore, Islamabad. How many people live in Islamabad? How many people live in Lahore? How many people live in Karachi? Like this way, right? That's geographic segmentation. And within Karachi, I can also go for geographical. Let's say if within Karachi, I see how many people are living in PCHS, and how many are living in DHA, and how many are living in Nazmabad. I can also do this geographic segmentation in Karachi. Any market can be done with this. Okay. Yes. And part two, part two क्या कहता है? एक्सप्लेन द टर्म मास कस्टमाइजेशन। क्या तुम लोगों में से मुझे बता सकता है, क्योंकि ये तो 3 मार्कर है ना, और 3 मार्कर में हमें 2 to 3 गुड क्वालिटी स्टेटमेंट्स लिखना होती हैं। 2 to 3 गुड क्वालिटी स्टेटमेंट्स। सो व्हाट इज मास कस्टमाइजेशन? गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन, किंजा सिकंदर का सवाल का जवाब आया है, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, यस। और गुड, और क्या होती है मास कस्टमाइजेशन? आदम का क्या है? टारगेटिंग अ लार्जर ऑडियंस। अमिश का क्या है? व्हेन अ लार्जर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर क्रिएटेड फॉर अ स्पेशल ऑर्डर इन अ लार्ज क्वांटिटी। नहीं, ये थोड़ी होता है, क्या बोल रहे हो हमें? तो सेगमेंट अच्छा ही आ गया। कस्टमाइज्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड यूजिंग कैपिटल, सही है। फुली कैपिटल इंटेंसिव होता है जनरली, ज़्यादातर उसमें आप बहुत ही आइडेंटिकल प्रोडक्ट बना रहे होते हो ऑन अ वेरी वेरी लार्ज स्केल। बट इफ़ यू यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द फाइनल कस्टमर। जैसे ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बड़ी स्टैंडर्ड क्वांटिटी में वो बना लेते हैं टॉय, जो ये लिखा था ना, ईच टॉय। तो खिलौना बना लेते हैं ये लोग पहले बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे ऊपर, फिर उसको कस्टमाइज एंड में कर देते हैं। सो बेसिकली मास कस्टमाइजेशन is one of the methods of production which can be considered as an advanced version of flow production. This is where identical products are made on a very large scale basis, but the final product can be customized according to the customer specification. Just like BB customizes the ready-made
टॉय, रेडीमेड तो नहीं कहेंगे, बेबी कस्टमाइजेस द आइडेंटिकल टॉयज फॉर डिफरेंट कस्टमर्स। ठीक है जी, कॉपी कर लो, बताओ फिर मुझे, इज इट कॉपी? राइट, सो पार्ट B1, B part 1, what's the B part 1 like? Calculate BB's fixed costs last month. Okay. Calculate BB's fixed costs last month. पिछले महीने की फिक्स्ड कॉस्ट्स निकालनी है। अच्छी कैलकुलेशन आई है, लेकिन अगर तुम लोगों ने ये ब्रेक इवन वाला टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ तो फिर मुश्किल होगा थोड़ा सा। फाइनेंशियल डेटा कुछ गिवन है, हमें पिछले महीने की फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है। किसी को तुम में से ब्रेक इवन का फॉर्मूला पता है वैसे? जो ब्रेक इवन का फॉर्मूला होता है, ब्रेक इवन निकालने का फॉर्मूला, अभी काफियों ने शायद नहीं पढ़ा हुआ होगा कॉस्टिंग में ये भी। लेकिन फिक्स कॉस्ट अगर निकाली ना तो वैसे ब्रेक इवन जैसे निकालते हैं ना, ब्रेक इवन का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है? फॉर्मूला, फॉर्मूला, यस। इसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर यूनिट, ठीक है? ये इसका फॉर्मूला होता है। और अब इसने कहा है कि हमें निकाल के दो आप क्या चीज, फिक्स्ड कॉस्ट निकाल के दो। इसमें हमें क्या डेटा दिया हुआ है, इसमें देखते हैं कि हमें क्या डेटा गिवन है। सेलिंग प्राइस गिवन है $50, हमारे टॉयज की जो सेलिंग प्राइस है वो है $50, हम एक टॉय बेचते हैं 50 का। And per unit, the contribution that we earn is $6, and we sold like 4,000 units in the last month, and the margin of safety that we had was just 120 units. So this means कि जो break even units है हमारे वो 3,880 है ना। वो इसलिए क्योंकि 4,000 की हमारी सेल्स हैं और 120 हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा ब्रेक इवन है बेसिकली। 3,880 खिलौने जब बेचे होंगे तब हमारे खर्चे सारे कवर हुए होंगे, तभी सिर्फ हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 120 यूनिट्स है। 4,000 में से सिर्फ 120 यूनिट्स का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, जिसका मतलब है कि 4,000 यूनिट्स में से हमारा सिर्फ 120 यूनिट जो है ना वो प्रॉफिट पे बिकता है। बाकी सारा जो है हमारा जो 3,880 यूनिट्स है वो खर्चे कवर करने में ही, इतने खर्चे ज्यादा होंगे इनके शायद, जिसकी वजह से इतना लेट ब्रेक इवन है यार। ये तो बहुत लेट ब्रेक इवन है। 4,000 में से अगर 3,880 का ब्रेक इवन है तो इसका मतलब है कि लाइक ऑलमोस्ट द एंटायर द बिजनेस इज लाइक नो प्रॉफिट नो लॉस अवार्ड, दे नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स। और बंदा भी रो रहा है वो बेचारा डेविड, इसको बाथरूम जाना होता है, वो भी रो रहा था बेचारा। इतना लेट तो ब्रेक इवन है, तो फिर अब वो कैसे फिर ये तो। लेकिन खैर यूनिट्स अगर हम देखें ब्रेक इवन के 3,880 यूनिट्स ये ब्रेक इवन गिवन है। फिक्स्ड कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ है इसने 6 मुझे ना। सो अब मुझे ये करना होगा कि थोड़ा रिवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। फिक्स्ड कॉस्ट अगर निकालनी है तो 3,880 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितनी आ जाएंगी मेरी फिक्स्ड कॉस्ट? 23,280 डॉलर्स, ठीक है? 23,280 हमारी जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट आएगी एज पर द फॉर्मूला। बेसिकली दे आर ऑपरेटिंग विद अ वेरी हाई फिक्स्ड कॉस्ट। लॉजिकली इफ वी अंडरस्टैंड दिस, 23,280 is the cost that they will have to pay like every month. That's their fixed costs, right? That's too crazily ज़्यादा।
वेरिएबल कॉस्ट बहुत लगती है मुझे इनकी ना, कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। 40 का कितने का बेच रहे हैं? 50 का बेच रहे हैं ना। मतलब $50 का बेच रहे हैं, सिर्फ $6 का कंट्रीब्यूशन है। कुछ भी नहीं है, मतलब बीच में से जो 44 है वो तो बाकी के जो डायरेक्ट कॉस्ट होगी ना इनकी, जो ये रॉ मटेरियल लग रहा है और जो लेबर वगैरह लग रहा होगा, वो भी बहुत बड़ी खर्चों के साथ ये ऑपरेट कर रहे हैं। सीम्स बिग थिन। अच्छा जी। पार्ट टू। बी पार्ट टू क्या कहता है? एक्सप्लेन वन लिमिटेशन फॉर बीबी ऑफ यूजिंग ब्रेक इवन एनालिसिस, के ब्रेक इवन एनालिसिस यूज करने का कोई एक लिमिटेशन अर्ज फरमा दीजिए, ये आपसे एग्जामिनर कह रहे हैं। तो क्या लिमिटेशन होगा? ब्रेक इवन यूज करने के क्या लिमिटेशंस होते हैं, मतलब ब्रेक इवन एनालिसिस। अभी इतना इन डेप्थ पढ़ा नहीं है शायद बच्चों ने, लेकिन फिर भी अगर पता है तो हम कर लेते हैं, ज़ाहिर है प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ साथ पढ़ भी लेंगे यार। Ignoring overhead costs. No, no, it doesn't ignore. It does consider overheads. इट अज्यूम्स ऑल प्रोडक्ट्स आर सोल्ड। यस, एक ब्रेक इवन की लिमिटेशन ये होती है कि उसकी अजम्पशन ये होती है कि आपने जितने यूनिट्स बनाए, जितने खिलौने आपने बनाए, वो सब के सब बिक जाते हैं। जबकि ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है, देर आर ऑल्सो इन्वेंट्रीज। जबकि ब्रेक इवन के इस एनालिसिस में इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट कंसिडर नहीं किया जाता, विच इज़ वन ऑफ द मेजर लिमिटेशंस। And it assumes that the business has sold all its units. Yes, that's the same point, that uh, inventories are not being assumed. It assumes that the selling prices are fixed, which is also again a big limitation. Yes, because if in this analysis we would just assume that the selling prices would remain constant no matter whatever the number of units we are selling, right? Whatever the number of units we are selling, the price is considered to be the same, which is also a major limitation because practically the prices may have to be increased or decreased depending on the market factors, and the price cannot always remain fixed. Price might also have to change, might have to change practically ना, business में prices change होती हैं। जबकि ब्रेक इवन में ये assumption ही है नहीं है कि prices change होती हैं। गुड, क्या बात है। फिर इनएक्यूरेट डेटा हो सकता है। फिक्स्ड कॉस्ट ये अज्यूम करता है कि बिल्कुल सेम होती हैं, बिल्कुल, ये भी अच्छा पॉइंट है कि ये अज्यूम करता है कि जितनी भी फिक्स्ड कॉस्ट हैं वो सब की सब जो है वो सेम ही रहती है हमेशा, और फिक्स्ड कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती है। जबकि प्रैक्टिकली फिक्स्ड कॉस्ट्स भी चेंज होती हैं। फिक्स्ड कॉस्ट विद टाइम इंक्रीज हो सकती हैं बिल्कुल, और डिक्रीज भी हो सकती हैं, लेकिन इंक्रीज ही होती हैं ज़्यादातर। तो इसकी अजम्पशन ब्रेक इवन की ये है, एक और बड़ी गलत कि वो फिक्स्ड कॉस्ट को अज्यूम करता है कि हमेशा सेम रहती है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली फिक्स्ड कॉस्ट कैन ऑल्सो चेंज। डिमांड एंड सप्लाई फ्लक्चुएशंस को कंसिडर नहीं करता, बिल्कुल सही है। ठीक है, एनी वन लिमिटेशन, आई गेस वी कैन जस्ट स्टार्ट राइटिंग इट नाउ। बी पार्ट टू। One of the limitations of using break-even analysis is that it assumes that fixed costs always remain the same. It assumes that the fixed costs always remains the same. BB is currently operating with the fixed costs of 23,000. BB is currently operating with a fixed costs of $23,280, which can also change over time, such as due to an increase in such as due to an increase in annual rent,
This makes the break even less useful, as if these fixed costs change, the break even units and analysis can significantly change. Can significantly change. Yes, we can give examples of rent, and yes. अच्छा, एक क्वेश्चन आया है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय ब्रेक इवन एंड इट्स रिलेशन विद फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा देखो, ये तो वैसे पूरा चैप्टर 31 जो है कॉस्टिंग का एक पूरा चैप्टर है, इसके लिए तो ज़ाहिर है पूरा चैप्टर पढ़ना होगा, लेकिन ब्रेक इवन का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ एक दफ़ा वापस से, कि ब्रेक इवन का मतलब होता है कि एक बिजनेस को कितने यूनिट्स सेल करने पड़ेंगे अगर वो अपने खर्चों को कवर करना चाहता है। तो इफ़ अ बिजनेस वांट्स टू कवर अप, बिकॉज कोई भी बिजनेस चलाऊंगा तो वो बिजनेस चलाने का खर्चा होगा, और उस खर्चे को कवर करने के लिए मैं अपना प्रोडक्ट बेचूंगा ना। ठीक है, अब जैसे अगर मैं अपने ये क्लासेस में पढ़ाता हूँ तुम लोगों को, ये मेरी क्लासेस चल रही होती हैं लेट्स से, तो ना इसकी भी एक कॉस्ट होती है, इसके पीछे इसका सब्सक्रिप्शंस होती हैं, वेबकैम खरीदना होता है, डिप्रिसिएशन होती है लेट्स से, सॉफ्टवेयर यहाँ पे खरीदने होते हैं, ये गुड नोट्स टाइप्स, तो उसकी इन्वेस्टमेंट होती है। एंड नाउ आई शुड ऑल्सो कंसिडर दैट मेरा ब्रेक इवन कब आएगा, मेरे खर्चे जो हो रहे हैं ये सारे, इतनी सारी इन्वेस्टमेंट एंड ऑल स्टफ। सो व्हेन विल आई कवर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल आई नीड टू टीच in order to cover up for my costs? And when I account for my costs, I will have a lot of fixed costs I have, right? I have to इन्वेस्ट ऑन द सॉफ्टवेयर एंड स्टफ, तो वो एक फिक्स्ड कॉस्ट है मेरी बहुत ज़्यादा। तो उस फिक्स्ड कॉस्ट को मैं कवर कैसे करता हूँ अपने स्टूडेंट से, जो मेरे पास पैसे आते होंगे, फीस आती होगी। सो नाउ द कॉन्सेप्ट इज कि ब्रेक इवन एनालिसिस इसलिए किया जाता है ताकि एक बिजनेस को ये पता चल सके कि उसके खर्चे कब कवर होंगे और उसको कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे कि उनका ये खर्चा जितना भी हो रहा है वो कवर हो जाए। और हर बिजनेस चाहेगा कि उनका ब्रेक इवन जल्द से जल्द आ जाए, हर बिजनेस चाहेगा कि उनका खर्चा जल्द से जल्द कवर हो, क्योंकि जितना जल्द खर्चा कवर होगा उतना प्रॉफिट्स वो ज़्यादा कर सकेगा। हर बिजनेस चाहेगा कि कम से कम कस्टमर में उनके खर्चे कवर हो जाएं, और फिर जितने एक्स्ट्रा एडिशनल कस्टमर्स हों उनसे हम वो प्रॉफिट कमाएं। समझ आए। और अगर फिक्स्ड कॉस्ट, ज़ाहिर है किसी की भी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ती है। अब जैसे अगर मैंने सॉफ्टवेयर लिया हुआ है, ये जो गुड नोट जिस पे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, जिस पे ये आंसर्स लिखते हैं, तो ये इसकी भी एक सब्सक्रिप्शन होती है लेट्स से। तो अब अगर ये सब्सक्रिप्शन बढ़ जाती है इसकी, द कंपनी डिसाइड्स टू इंक्रीज द रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन, एनुअल सब्सक्रिप्शन लेट्स से, सो मेरी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन स्टिल सॉफ्टवेयर महंगा हो गया अगर। तो फिक्स कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो फिर इसका मतलब है मेरे टोटल खर्चे बढ़ेंगे, टोटल खर्चे बढ़ेंगे तो इसका मतलब है मेरा ब्रेक इवन लेट हो जाएगा। राइट, मेरे खर्चे फिर लेट कवर होंगे ना, या तो मुझे आगे से फीस बढ़ानी पड़ेगी, प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। प्राइस बढ़ाना भी आसान नहीं है, क्योंकि फिर वो फिर एक उसकी डिबेट शुरू हो जाती है, मार्केटिंग के अंदर चले जाएंगे फिर हम यहाँ से, कि फिर मार्केटिंग सोचेगा कि फिर कंपटीशन एंड कस्टमर नेम, ब्रांड नेम एंड सब, वो फिर मार्केटिंग की कहानी शुरू हो जाएगी। लेकिन पॉइंट समझ आया ना, ब्रेक इवन हमें ये बताता है कि खर्चे आपके कवर कितने यूनिट्स पे हो रहे हैं, कम से कम आपको कितना यूनिट बेचना है। एंड for that we need to have this analysis. There's also a graph for a break even that we will be doing in chapter 31 properly. Okay, am I clear, everyone? Are you guys enjoying the padhai? Are you guys enjoying the classes? Are you guys learning new stuff? हम्म, मजा आ रहा है पढ़ने में, सीन ऑन है, एंजॉय कर रहे हो?
Yeah, you're enjoying, because enjoying is the most important part. Make sure that you enjoy your exams. Make sure that you uh, make yourself organized, manage your time well, balance out your energies, and try to improve your focus. Try to cut down on your social media time, right? Eat healthy, sleep on time. It's important part of you, because you should be developed personally and professionally, right? Because if you're not personally and professionally developed, then how you're going to how you're going to ace your life. So it's important. Enjoyment क्या होता है? एग्जाम से फट रही है। एंजॉय तो नहीं कर, लेकिन पढ़ रहे। पढ़ाई को एंजॉय करो, एंजॉय। आई एम ऑलमोस्ट डन क्रिएटिंग अ न्यू वायरस। बस चलो, बस काफी है आज के लिए। बाकी इसको कल कंटिन्यू करेंगे। कल भी हमारी क्लास है 3 बजे से 4 बजे तक। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, वेरी गुड क्लास, सी या, बाय बाय।